अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असद और आप देख रहे हैं चौधरी जॉब्स इन्फो। तो हमारे पास यहां पर असामियाँ आ चुकी हैं जनाब। सिंध के अंदर SPSU के अंदर असामियाँ आ चुकी हैं। असामियों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। तो अगर हम यहाँ पर अगर आप आते हैं, इसके ऊपर ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी spsu.gos.pk की वेबसाइट पे आते हैं। तो यहाँ पर आपने जाना है जस्ट कैरियर के ऊपर। कैरियर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आगे जो एडवर्टाइजमेंट शो होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन डेट्स की यहाँ पर उन्हें पहली जो इनकी क्लोजिंग डेट बता दी गई है। क्लोजिंग डेट है जनाब यहाँ पर पाँच मार्च 2023 को यहाँ पर ये इसने एंड होना है। पहले भी सीट्स उगाई हुई थी, उसकी 27 फेब थी। हमने शायद उस पर वीडियो बनाई थी या नहीं बनाई थी, मुझे ये भी याद नहीं है। अगर हम इसकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एंड द इम्प्लीमेंटेशन यूनिट यहाँ पर आ चुका है, जिसके अंदर जो असामियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप देख लें यहाँ पर, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर बहुत कमाल की असामियाँ हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट टीम लीड से जो सीट्स हैं उसके अंदर जो असामियाँ आ चुकी हैं उसके अंदर है जनाब सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की एक ही वैकेंसी है। तो ये पीएचडी और मास्टर डिग्री यहाँ पर रिक्वायर्ड की गई है। उसके बाद मिनिमम आपका 10 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीएचडी डिग्री है तो मिनिमम पीएचडी के साथ, और आपकी मास्टर डिग्री है तो आपके पास 14 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद जो सामने आ चुकी है जनाब वो है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हेड की। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हेड की का 10वां PPS 10 का स्केल है यहाँ पर। उसके बाद 16 ईयर ऑफ यानी कि मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है। मिनिमम 8 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो सामने आ चुकी है वो है GIS स्पेशलिस्ट PPS 10 की यहाँ पर सामने है। यहाँ पर भी इनका PPS 10 जो होता है ये 20वें स्केल के बराबर होता है। यहाँ पर भी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड की गई है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड इन द GIS के अंदर होना चाहिए। मिनिमम आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर 8वें-9वें स्केल के असामी है। 16 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पेशलिस्ट होना चाहिए। ITM के अंदर मिनिमम आपका 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सामने आ चुके हैं। 16 साल की एजुकेशन यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम आपके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डाटा सेंटर ऑफिसर की जो सामी है यहाँ पर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन मांगी गई है और 5 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। उसके बाद सिस्टम एनालिस्ट यहाँ पर भी 7वां-8वां 16 साल का आपका 16 साल की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर असामी है। 16 साल की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो आ चुकी है जनाब प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस एंड द डेवलपमेंट ऑपरेशंस की जो सामिया है यहाँ पर जनरल मैनेजर ऑपरेशन की जो सामिया है यहाँ पर 10वें और 11वें की 16 मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मस्ट बी टीम बिल्डिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग एंड द ड्यू टू द वेट शैल बी अकॉर्डिंग टू द। बाकी थोड़े मैं आपको सिर्फ शॉर्टली में आपको बताता जा रहा हूँ जो है इनकी क्वालिफिकेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर स्पेशलिस्ट एंड द सोशल मोबिलाइजेशन की जो मोबिलाइजर की जो सामिया आ चुके हैं यहाँ पर भी मास्टर डिग्री और 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्पेशलिस्ट के सामिया हैं 16 साल की एजुकेशन और उसके बाद यहाँ पर जो मांगा गया है 8 साल की आपकी एजुकेशन वो होना चाहिए एक्सपीरियंस। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट स्पेशलिस्ट की जो सामी आ चुके हैं पेमेंट 16 साल की आपकी एजुकेशन और उसके बाद मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है। उसके बाद GRM स्पेशलिस्ट की जो सामी है यहाँ पर 16 साल की एजुकेशन और मिनिमम 8 साल की आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है। उसके बाद प्रोग्रामर मैनेजर की जो सामी है यहाँ पर 16 साल की एक्सपीरियंस 16 साल की एजुकेशन 7 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद प्रोग्रामर ऑफिसर की जो सामी है यहाँ पर 16 साल की एजुकेशन 5 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद मॉनिटरिंग ऑफिसर की जो सामी है 16 साल की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए और मिनिमम 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफिसर की जो सामी है 16 साल की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए और मिनिमम 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद GRMS ऑफिसर की जो सामी है यहाँ पर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद कंप्लेंट्स ऑफिसर की जो सामी है यहाँ पर 16 ईयर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। मिनिमम 5 साल का आपका 16 ईयर एजुकेशन 5 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद पेमेंट ऑफिसर की जो सामी है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद यहाँ पर भी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के लिए भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस। साथ है ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए भी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद जो रखी गई है वह ग्राफिकल डिज़ाइन, यहाँ पर बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड यानी कि 14 ईयर ऑफ एजुकेशन 14 साल की एजुकेशन होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
उसके बाद जो सामने आ चुके हैं जनाब वो है फाइनेंस एंड ऑडिट। ऑडिट के अंदर जनाब आपकी जनरल मैनेजर एंड द फाइनेंस ऑडिट, यहाँ पर भी आपके 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर एजुकेशन होनी चाहिए वो कॉमर्स से रिलेटेड होनी चाहिए, CA ACMA ACCA मास्टर अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो सीटें आ चुके हैं वो है मैनेजर फाइनेंस के सामने। मैनेजर फाइनेंस के 16 की एजुकेशन मांगी गई है, मिनिमम 7 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद मैनेजर अकाउंट्स एंड द ऑडिट की यहाँ पर सामी आ चुके हैं, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो अकाउंट्स ऑफिसर के सामी है यहाँ पर भी मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है, 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया। ऑडिट ऑफिसर की जो सामी है यहाँ पर भी मास्टर डिग्री 5 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद अकाउंट्स एंड द ऑडिट असिस्टेंट बैचलर डिग्री, यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद जो आ चुकी है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर 16 ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। इन द पब्लिक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो 8 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के सामने है, यहाँ पर 16 साल की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर HR एडमिशन, यहाँ पर भी 16 साल की एजुकेशन और मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस। उसके बाद जो सामने आ चुकी हैं जनाब वो हैं प्रोसमेट ऑफिसर की, यहाँ पर 16 ऑफ एजुकेशन, उसके बाद मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की जो सामने है मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस रखा गया है। HR ऑफिसर की जो सामने आ चुकी हैं 16 ऑफ एजुकेशन है और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है। उसके बाद जो सामने आ चुके हैं प्लानिंग ऑफिसर, उसके लिए भी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है। लॉ ऑफिसर के लिए भी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। सेक्रेटरी टू PhD, यहाँ पर बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है। यहाँ उसके बाद आ चुकी है एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की, यहाँ पर बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है। रिसेप्शनिस्ट की सामिया है, बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है। उसके बाद पॉलिसी प्लानिंग रिसर्च की सामियाँ जो आ चुकी हैं यहाँ पर जनाब उन्होंने कहा है कि रिसर्च असिस्टेंट की 4 सामियाँ हैं। स्पेशलिस्ट की 16 ऑफ एजुकेशन रखी गई है, 8 साल का एक्सपीरियंस है। रिसर्च ऑफिसर के लिए भी 16 ईयर एजुकेशन है, 5 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर छोटी असामियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। ड्राइवर की 3 असामी, ड्राइवर की 10 असामियाँ हैं, यहाँ पर मिनिमम मैट्रिक होना चाहिए। उसके बाद PN की जो है वो 10 असामियाँ हैं, मिनिमम प्राइमरी होनी चाहिए। उसके बाद आ चुकी हैं गार्डनर की 1 असामी है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की 1 है, फोटोग्राफ़र की, डिस्पैच राइडर की 2, स्वीपर की 4 असामियाँ हैं। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है यहाँ ड्राइवर के लिए LTV HTV लाइसेंस होना चाहिए और उसके बाद मस्ट नो द मेंटेनेंस एंड द लॉग बुक। उसके बाद नॉलेज ऑफ द व्हीकल्स मेंटेनेंस एंड द फॉल्ट्स यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद परफॉर्मेंस में भी गिवन ऑन द एक्सपीरियंस लेटर्स, बाकी सब कुछ वही है। उसके बाद आगे भी है कुछ, ठीक हो गया। बहुत लेंथी वीडियो हो गई आज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पोजीशंस भी आ चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो उमरकोट, पारकर, टंडू, मोहम्मद खान, सुजावाला, टाटा, बदीन, कसूर, मीरपुर ख़ास, जैकबाबाद, सांगड़, उसके बाद कंबार, उसके बाद टंडू, अलायार, गोटकी, मेटरी एंड द शिकारपुर, यहाँ पर भी असामियाँ आ चुकी हैं। यहाँ पर जो यानी कि वहाँ पर असामियाँ खाली थी वो आई हुई हैं, यहाँ पर असामियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले जो असामियाँ वो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एंड द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पर फीमेल्स को यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा, 15 असामियाँ हैं। मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है। सीनियर ऑफिसर फील्ड यहाँ पर भी फीमेल को प्रेफर किया जाएगा, 15 असामियाँ हैं। यहाँ पर भी 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है। मास्टर डिग्री डिस्ट्रिक्ट एडमिन एंड द फाइनेंस ऑफिसर, यहाँ पर भी 15 डिग्री 15 सीटें हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 हैं। बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है। उसके बाद आ चुकी है जनाब डिस्ट्रिक्ट MI मिस एंड द GRI ऑफिसर, यहाँ पर भी मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री है, 15 असामियाँ हैं। उसके बाद फील्ड ऑफिसर की असामियाँ आ चुकी हैं। फील्ड ऑफिसर के लिए यहाँ पर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 30 असामियाँ हैं, कमाल की बात है। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है। उसके बाद M&E ऑफिसर फीमेल के लिए असामियाँ आ चुकी हैं, बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है, 15 असामियाँ हैं। उसके बाद ड्राइवर की 15 असामियाँ हैं, मैट्रिक के लिए रखी गई है। नैबकासद की जो है 15 असामियाँ हैं, प्राइमरी रखी गई है। स्वीपर की 15 असामियाँ हैं, मैट्रिक रखी गई है। अब इस पर अप्लाई कैसे होगा? इस पर अप्लाई करने के लिए जस्ट आपने जो सिंपल था वैसे इस पर अप्लाई, अब इस पर अप्लाई कैसे होगा? इसके लिए सिंपल आपने अपनी यहाँ पर CV कंप्लीट करनी है। अटेस्टेड क्वालिफिकेशन की कॉपीज होनी चाहिए, CNIC की आपकी कॉपीज़ को अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद आपके एक्सपीरियंस लेटर्स कॉपी होनी चाहिए। उस सब को आपने एक लिफाफे के अंदर बंद करना है और आप इसका जो है वो फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को साथ में पूरा करना है और आपने भेज देना है। इसको कहाँ पर, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, स्ट्रेंथिंग सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम, सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, 5th फ्लोर, स्टेट लाइफ बिल्डिंग, नंबर 11, अब्दुल हारून रोड,
सदर कराची सिंध पाकिस्तान। ठीक हो गया। नीचे टेलीफोन नंबर भी लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर अपने मिलाना है और आपने जिस इन्वेलप के अंदर अपने एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को बंद करना है उसके ऊपर राइट कॉर्नर के ऊपर आपने पोजीशन का नाम लिखना है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। मल्टीपल पोजीशन के लिए मल्टीपल इन्वेलप्स और मल्टीपल आपको एप्लीकेशंस लगेंगी। तो आज लेना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।